अभी हाल ही में 5 राज्यों में से 4 में जीत मिलने के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। बीजेपी इसे पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का परिणाम बता रही है, जबकि हकीकत में चुनाव परिणाम से ये साफ हुआ कि देश में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता तेजी से घटी है। लोकसभा चुनाव की तुलना में बीजेपी का वोट शेयर भी कम हुआ है और सीटों की संख्या में भी कमी आई है। अब तो पार्टी के अंदर ही पीएम मोदी को चुनौती मिलने लगी है, जिससे ये साफ हो गया है कि बीजेपी पर मोदी की पकड़ ढीली पड़ चुकी है। बीजेपी के अंदर घमासान छिड़ चुका है। एक तरफ पीएम मोदी और उनके समर्थक हैं, तो दूसरी तरफ उनके विरोधी। राज्यों के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत के बाद मोदी विरोधी खेमा कुछ समय के लिए शांत जरूर पड़ गया है, लेकिन इस खेमे की चुनौती पीएम मोदी की परेशानी बढ़ा रही है। मराठी समाचार पत्र लोकमत ने दावा किया है, मोदी सरकार में कद्दावर मंत्री और बीजेपी सांसद ने पीएम को सीधा चैलेंज कर दिया है। मोदी सरकार में शामिल इस मंत्री पर कार्रवाई की ताकत पीएम भी नहीं कर पा रहे हैं। लोकमत ने मंत्री के नाम का खुलासा तो नहीं किया, लेकिन ये दावा किया है कि मंत्रिमंडल की बैठक में जब मंत्री अपने विभाग की योजनाओं को समझा रहे थे, तो पीएम ने उनकी बात काट दी थी। इससे गुस्साए मंत्री ने पीएम मोदी को धमकी दी कि ताकत है तो वह उनको मंत्री परिषद से हटाकर दिखा दे। उन्होंने केंद्र सरकार को गिराने की बात भी कह दी और धमकी भरे अंदाज में कहा कि उनके साथ 252 सांसदों का समर्थन है, वो सरकार को गिराने की ताकत रखते हैं, लेकिन वो एक विचारधारा से बंधे हैं, इसलिए कोई सख्त कदम नहीं उठा रहे हैं। इस मंत्री ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने दावा किया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे यूपी के विधायक पंकज सिंह को मोदी ने योगी सरकार में मंत्री नहीं बनने दिया। पहले तो राजनाथ सिंह मोदी से बहस करते थे, लेकिन अब वो मोदी से भिड़ने को तैयार नहीं है। उन्होंने समर्पण कर दिया है। विरोधियों पर केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर जब प्रधानमंत्री से सवाल किया, तो पीएम मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री के पद तक वे इस नीति के आधार पर पहुंचे हैं। पीएम मोदी की इसी नीति के चलते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी उनसे दूरियां बढ़ती जा रही हैं।